हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण भिन्न का घटाना करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है 9/10 माइनस 5/8। अब इस भिन्न में देखेंगे कि हर 10 है और इसमें हर 8 है, तो हर बराबर नहीं है। तो हर को बराबर करने के लिए या इस प्रश्न को हल हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो दोनों हर है 10 और 8 है, इसका हमें एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले 10 और 8 का हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले 8 लिख लीजिए और 10 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हम छोटी से छोटी संख्या से पहले भाग करेंगे, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद 3 होती है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, ऐसे बढ़ते रहता है आगे। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, 2 से दोनों कट रहा है, 2 से काट देते हैं, 2 4 बार में कटेगा, 2 पंजे 10 5 बार में कटेगा। 4 फिर कट रहा है 2 से, तो 2 से फिर काट दीजिए, 2 दूना के 4। अब 5 ज्यों करते हैं उतार दीजिए, नहीं कटेगा तो फिर 2 से फिर भाग करिए, 2 एक कम 2, फिर 5। अब 5 पता है कि 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से ही कटेगा, तो 5 से सीधे सीधे हम काट देते हैं, ठीक है, ये कट गया। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सब का गुणा। तो 2 आपका 4 बार है, 4 बार 2 लिख लीजिए पहले, फिर गुणे 5 कर लीजिए। तो अब गुणा 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16 5 80। देखिए इसका गुणा 4 हो जाएगा, इसका गुणा 4, 4 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 16 5 80, यानी 80 हो जाएगा एलसीएम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमसे इसे विशेष कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ लगाएंगे बराबर का साइन। जो एलसीएम यहाँ हमारा आया है उसको बस यहाँ हम लेंगे लिख, बटे में 80 लिख लेंगे, और इसको अब जाएंगे हम भूल, ठीक है। अब इसको हम भूल जाते हैं, हमें मिल गया है ना 80, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9/10 में जो हर 10 है इस 80 में भाग करेंगे, जो भागफल हमारा आएगा इस अंश में वो गुणा हो जाएगा। तो 10 में यदि हम 80 में भाग करेंगे, 10 बटे 80 8 आएगा। इस भागफल का गुणा इस अंश में हमें करना है, तो इस अंश में कर दीजिए गुणा, ठीक है। 10 से हमने भाग किया, 80 में 8 बार गया, उस 8 का इस अंश में हमने कर दिया गुणा। अब माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए उसी। अब चलिए जैसे इसमें हम किए हैं इसमें भी करते हैं, इस वाले भिन्न से 8 का भागित 80 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार में कटेगा, 8 10 में 80 होता है। तो इस 10 का गुणा इस अंश में कर दीजिए, अंश में 5 है तो 5 में कर दीजिए आप, ठीक है। फिर लगाइए बराबर का साइन, बटे में 80 है तो इसको ज्यों करते हैं उतार दीजिए, ये उतर गया। अब 8 गुणे 9 लिखा है तो 8 9 72, तो यहाँ हो जाएगा 72। माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए, 10 गुणे 5 10 5 50, ठीक है। अब लगाइए बराबर का साइन। अब 72 में से 50 हमें घटाना है, तो 2 में से 0 घटेगा तो 2 बचेगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी 22/80। सबसे पहले हमें 80 को ज्यों करते हैं उतार के तब घटाना चाहिए था, ठीक है, यही हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए इसी तरह दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 1/6 माइनस 1/8। अब 6 और 8 अलग अलग हैं, बराबर नहीं है, तो हमें 6 8 का लेना होगा एलसीएम। तो चलिए सबसे पहले 6 8 का एलसीएम लेते हैं, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से हम भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7, फिर 11, और ऐसे आगे बढ़ती रहती है। दोनों सम संख्याएं हैं तो 2 से कट जाएंगी, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 2 से कटता है तो 2 से फिर काट दीजिए, 3 ज्यों करते हैं उतर जाएगा, नहीं कटेगा तो 2 दूना के 4, फिर 2 आ गया, 2 से फिर कट जाएगा, 3 ज्यों करते हैं उतारिए, नहीं कटेगा, जब तक नहीं कटता उतारते रहिए। अब 2 एक कम 2, 3 है तो 3 से ही कटेगा, 3 एक कम 3, ये 1 पहले से ही है। अब इसका हम कर देंगे गुणा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम या लसा मिल जाएगा। तो 2 3 बार है तो 2 3 बार लिखिए सबसे पहले आप, ठीक है। अब गुणा करिए, 2 दूना के 4, दूना के 8 तरीके 24, यानी 24 हो गया इसका एलसीएम। अब लॉस हमें 24 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे बराबर का साइन, जो एलसीएम मिला है उसको आप बटे में या हर में लिख लीजिए। 24 हमें मिला है, 24 हमने लिख दिया। अब इसको हम भूल जाएंगे, ठीक है। अब इससे हमसे कुछ मतलब नहीं है, हमारा काम हो गया, हमें एलसीएम मिल गया, हमारा काम हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, जो यह वाली भिन्न है इसके हर से
इसके ये 24 को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 6 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 6 चौके 24 4 बार, और जो भागफल 4 आया है उसका इस अंश में गुणा हो जाएगा, यानी 6 चौके 24, तो 4 अंश का गुणा करना है, तो गुणा करके लिखिए यहाँ पे 1, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब 8 से इस 24 में भाग करिए, 8 तरीके 24 3 बार जाएगा, और गुणा किसका होगा, इस अंश का, तो गुणा इस अंश का कर दीजिए, बराबर का साइन लगाइए। बटे में या हर में 24 है तो उसको जो कहते हो सम्मान पूर्वक उतारिए उनको पहले, ठीक है। अब 4 गुणे 1 है तो 4 एक कम 4 होगा, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 3 गुणे 1 है तो 3 लिख दीजिए, 3 गुणे 1 3 होगा, बराबर का साइन लगाइए। बटे में 24 है तो 24 जो कहते हैं उतारिए आप पहले इसको, हो गया यहाँ पे। अब 4 में से 3 घटाना है तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो अंश में 1 आप लिख दीजिए, तो 1/24 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लोग तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका 7/12 माइनस 2/5। तो अब हर असमान है तो हमें क्या करना होगा भैया, इसका लेना होगा एलसीएम। तो 5 और 12 का एलसीएम सबसे पहले हम लेते हैं। जैसे यहाँ 12 5 लिखा है तो हम छोटी संख्या पहले लिखते हैं और बड़ी संख्या बाद में, तब एलसीएम लेने में हमें आसानी होती है। 12 सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी भैया, 2 से काट दीजिए, ये 5 हो गया, और 6 बार में कटेगा तो 6 लिख दीजिए। सम संख्या प्राप्त हुई, 2 से कटेगी, 5 ज्यों करते हूँ 2 3 6। अब ये 5 है ये 3 है तो दोनों 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, तो 5 ज्यों करते हो 3 1 कम 3। अब 5 से काट दीजिए, तो ये भी एक। अब इसका गुणा हम कर देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। चलिए गुणा कर देते हैं यहीं पे, 2 दूना के 4, 4 तिया 12, और 12 पंजे 60, तो 60 हमें मिल गया इसका एलसीएम, लॉस हमें 60 मिल गया, ठीक है। तो अब चलिए इसको हल करते हैं, बराबर का साइन लगाइए, जो एलसीएम हमें मिला है उसी को हर में यहाँ बड़े में लिख दीजिए 60, ठीक है। और इसको भूल जाइए अब, ठीक है, इसको भूल जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो 7/12 है, अब हम क्या करेंगे, इस हर वाले 12 से इसमें भाग करेंगे, तो कितनी बार में कटेगा, 12 पंजे 60, 5 भागफल आया, जो भागफल आएगा वह अंश में गुणा होकर यहाँ लिखा जाएगा। तो 12 5 60 होता है, तो सबसे पहले 5 यहाँ लिखिए और गुणा कर दीजिए इस हर का, इस अंश का, 7 है अंश में तो 7 का गुणा कर दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब इस हर का इस 60 में भाग करिए, जो भागफल आएगा इसके अंश से गुणा हो जाएगा, तो 5 से करेंगे तो कितने 12 बार में कटेगा, 12 पंजे 60 होता है, क्योंकि ये हो गया 12 और इसके अंश से गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए, फिर लगाइए बराबर का साइन, ये 60 को ज्यों कहते हैं उतार दीजिए, ठीक है। अब आगे गुणा हमें करना है अंश वाला, 5 गुणे 7 है तो 5 7 35, 35 ज्यों कहते हैं लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, 12 गुणे 2 है तो 12 दूना के 24 होता है, तो 24 यहाँ लिख दीजिए। अब फिर आगे बढ़िए, फिर बटे में 7 है तो इसको ज्यों कहते हो आप लिख दीजिए, ये तो हमेशा उतरता ही रहेगा। अब 35 में से 24 हमें घटाना है, तो ये 5 है ये 4 है, तो 5 में 4 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 11/60, 11/60 हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए इसी तरह हम लोग चौथा प्रश्न हल करते हैं। अब चौथा प्रश्न है 5/9 माइनस 1/3। अब हर बराबर तो है नहीं, तो हमें इसका लेना होगा लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिए लघुत्तम समापवर्तक 9 और 3 का लेते हैं, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 9। अब दोनों विषम संख्या है तो 2 से कटेंगी नहीं, तो आगे कौन सी संख्या भाज्य होती है 2 के बाद 3, तो 3 से चेक करते हैं, 3 से कट ही जाएगा, 3 एक कम 3, 3 3 के 9। अब फिर 3 से कट जाएगा, 3 ये जो कहते हैं एक, ये एक बार में कट गया, तो इसका एलसीएम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 9, ये हमें एलसीएम मिल गया। अब हम हल कैसे करेंगे, जो एलसीएम हमें यहाँ 9 मिला है, बड़ा सा बटे का साइन बना के उसको एलसीएम को नीचे हम ऐसे लिख लेंगे, जैसे ही हमने इसको लिखा इसको हमें भूलना है, इसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए। अब हमने एलसीएम निकाल के हर को बराबर कर लिया है, अब आगे हल करेंगे। अब इसके ये जो 5/9 भिन्न है, इसके अंश इसके हर से इसमें भाग करेंगे, तो 9 से 9 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, जो भागफल आएगा इसके अंश से गुणा होगा, तो 9 एक कम 9, 1 हमारा भागफल आया, अंश में हमें गुणा कर देना है, गुणे 5, ठीक।
माइनस है तो माइनस लगाइए। अब 1/3 है तो 3 से हमें इसको भाग करना है, कितनी बार में कटेगा, 3 3 9, 3 आया। इस 3 का इस जो भागफल आता है उसका गुणा इस अंश में हम कर देते हैं, अंश में गुणा करेंगे, एक अंश में है तो एक का गुणा कर दीजिए। हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब बराबर का साइन लगाइए। अब ये सब गुणा करके हमें घटाना होगा, तो सबसे पहले बटे में 9 है तो बटे में 9 ज्यों का त्यों लिखिए। 1 गुणे 5 है तो 1 का गुणा 5 में करिए, 1 5 5। माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए। 3 का गुणा 1 में करिए, 3 1 3। फिर अब आगे बढ़िए, अब घटाएंगे तो हमारा उत्तर में मिल जाएगा। बराबर का साइन लगाइए, बटे में 9 है, बटे में 9 ज्यों का त्यों लिखिए। 5 में से 3 घटाना है तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा हमारा। तो 2/9 हो जाएगा उत्तर।